नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हम सभी को कुछ न कुछ जरूर सिखाती है कि हमारे कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनका फल हमें कैसे मिलता है। ये कहानी है नेकी की, लालच की और एक जादुई गाय की। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच में नेकी का फल हमेशा मिलता है? और यही सवाल इस पूरी कथा की बुनियाद है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहती है हमारी मेन कैरेक्टर गीता। गीता एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत है जो हर सुबह जंगल की ओर निकल जाती है। पर गीता को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी इस मेहनत पर किसी की नज़र है। एक जादुई पक्षी जो उसे कई सालों से देख रहा था, एक दिन फैसला करता है कि बस अब कुछ करने का वक्त आ गया है। और यहीं से कहानी में जादू की एंट्री होती है। देखिए, गीता और उसके पति मोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। एक तरफ थी गरीबी, जहां गुजारा बस एक बकरी के सहारे हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास ईमानदारी की सबसे बड़ी दौलत थी। और यही नेकी इस कहानी की सबसे अहम कड़ी बनने वाली है। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां एक जादुई घटना उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकती है और वो पक्षी एक खूबसूरत गाय में बदल जाता है। गाय गीता से कहती है, मुझे अपने घर ले चलो और बदले में मैं तुम्हें जितना चाहो उतना दूध दूंगी। सोचिए, ये एक ऐसा ऑफर था जो उनकी पूरी दुनिया बदल सकता था। गाय तो उन्हें मनचाहा दूध देने की पेशकश करती है, लेकिन मोहन का जवाब वही उनके कैरेक्टर की सच्चाई दिखाता है। वो कहता है, नहीं, हमें बस उतना ही चाहिए जितना रोज लगता है। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। ये सिर्फ विनम्रता नहीं, ये संतोष की ताकत है। और देखिए, उनकी इस नेकी का फल भी मिलने लगता है। गाय के दूध को गांव के जमींदार सेठ रणजीत को बेचकर धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगती है और उनकी जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आती है। लेकिन जहां अच्छाई होती है ना, वहां अक्सर लालच और जलन की परछाई भी आ ही जाती है। और ये परछाई आती है उनके पड़ोसी भानु के रूप में। अब ये बात भानु की नजरों से कहाँ छिपने वाली थी। वो रोज मोहन को बाल्टियां भर भर कर दूध ले जाते देखता है और उसके मन में शक और जलन का बीज पनपने लगता है। वो सोचने लगता है, अरे जिसके पास कल तक सिर्फ एक बकरी थी, उसके पास आज इतना दूध आ कहां से रहा है। तो बस उसने फैसला कर लिया कि वो जासूसी करेगा। छिपकर वो मोहन के घर पर नजर रखता है और एक दिन एक ऐसा सच सुन लेता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो गाय, जिसका नाम सुहानी है, वो तो इंसानों की तरह बात कर सकती है। और ठीक उसी वक्त सुहानी मोहन को एक ऐसा गहरा राज बताती है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। वो उसे खास पेड़ की जादुई पत्तियों के बारे में बताती है जिनसे उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ये एक ऐसी जानकारी थी जो बहुत जल्द बहुत ही अहम साबित होने वाली थी। भानु, जो ये सब कुछ छिपकर सुन रहा था, वो जलन की आग में इतना अंधा हो जाता है कि जैसे ही जंगल में मोहन की आंख लगती है, वो उस मौके का फायदा उठाकर उस जादुई गाय की हत्या कर देता है। लालच उससे एक बहुत ही भयानक काम करवा देता है। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये देखने का वक्त है कि नेकी इस बुराई पर कैसे जीत हासिल करना शुरू करती है। मोहन तो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन तभी उसके दिमाग में सुहानी की वो आखिरी बात गूंजती है। वो उस राज को याद करता है, भागकर वो जादुई पत्तियां ढूंढता है और उन्हें गाय के सिर पर रख देता है। और फिर एक चमत्कार होता है। एक तेज रोशनी के साथ गाय वापस जिंदा हो जाती है। कहानी में उम्मीद की एक नई किरण आ जाती है। और ये सिर्फ कोई मामूली वापसी नहीं थी। गाय, जिसका नाम अब गौरी रखा गया, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटती है। और इस नए वरदान के साथ मोहन अपनी कमाई का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगता है। मतलब उसकी नेकी और भी बढ़ जाती है। लेकिन कहानी का कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। अब लालच एक नए और कहीं ज्यादा ताकतवर रूप में सामने आता है। गांव का जमींदार सेठ रणजीत। जब उसे गाय की शक्तियों के बारे में पता चलता है तो उसका लालच जाग उठता है और वो उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करता है। वो बड़े घमंड से मोहन को चुनौती देता है, ये सोचकर कि उसकी ताकत के आगे भला कौन टिक पाएगा। पर वो ये नहीं जानता था कि वो किसी साधारण जानवर से नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति से टकराने वाला है। और इसका अंजाम फौरन मिलता है।
जैसे ही सेठ रणजीत गाय की रस्सी को हाथ लगाता है, उसके हाथ बुरी तरह जलने लगते हैं। ये उसके लालच का सीधा जादुई नतीजा था। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हर किरदार को अपने कर्मों का हिसाब मिलता है और कहानी का असली मैसेज एकदम साफ हो जाता है। इस कहानी का जो सार है वो बिल्कुल साफ है ना। गीता और मोहन को अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए मिली खुशहाली और शांति। भानु अपनी जलन में नाकाम रहा। सेठ रणजीत को अपने लालच का फल दर्द और पछतावे के रूप में मिला, और गाय ने हमेशा नेकी का साथ दिया। ये दिखाता है कि कर्मों का फल देर सबेर मिलता जरूर है। और कहानी के अंत में एक और बहुत ही खूबसूरत सीख मिलती है। जब गीता और मोहन का भविष्य सुरक्षित हो जाता है तो वो लालच के जाल में नहीं फंसते। वो गौरी को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर सके। वो ये समझ जाते हैं कि ये वरदान सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि इसे आगे बढ़ाने के लिए था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को गौरी जैसा कोई जादुई वरदान मिले तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? क्या उसे अपने पास रखना सही है या उसे दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।